सभी प्यारे बच्चों का मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। बच्चों, आइए हम लोग सामान्य ज्ञान में हमारा भोजन शीट नंबर 34 को देखें और समझें। बच्चों, शीट नंबर 34 में भोजन के दो मुख्य स्रोत के बारे में जानेंगे, पादप उत्पाद, जंतु उत्पाद के बारे में जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए एक वीडियो से हमारा भोजन के बारे में समझें। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा भोजन। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी पापा सब लोग कुछ कुछ काम करते रहते हैं, या आप भी जब घर से स्कूल आते हो तो चल के आते हो, स्कूल में आने के बाद खेलते हो कूदते हो, तो इतनी एनर्जी इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है बच्चों? तो हम सब लोगों को एनर्जी ऊर्जा भोजन के द्वारा मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बच्चों, भोजन के मुख्य दो स्रोत होते हैं। जैसे देखिए, एक लिखा हुआ है जंतु उत्पाद और दूसरा लिखा हुआ है पादप उत्पाद। मतलब भोजन जो हमारा होता है, जैसे हम लोग भोजन में क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, अंडा और मछली, ये सब हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि किन दो प्रकार से हम लोग कहाँ से कैसे कैसे इस भोजन को लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जंतु उत्पाद। नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद मतलब जो भोजन में हम लोग, ऐसा भोजन जो जंतुओं के द्वारा हमको मिलता है, उनको हम लोग कहते हैं जंतु उत्पाद। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूध है, बटर है, दही है और अंडा भी बना हुआ है और मीट है, ये सारी चीजें, शहद है, ये सारी चीजें किससे मिलती हैं? जंतुओं से मिलती हैं। और अब आइए हम लोग पौधों द्वारा देख लेते हैं पादप उत्पाद। पादप उत्पाद बच्चों वो भोजन को कहते हैं जो हम लोग पौधों के द्वारा लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं ना बच्चों। जैसे हम लोग खाते हैं केला खाते हैं, अमरूद खाते हैं, सेब खाते हैं, तो ये सब कहाँ से मिलता है? हम लोग को पौधों के द्वारा मिलता है। और जितनी हरी सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, गाजर खाते हैं, आलू, सारी चीजें खाते हैं, वो सब कहाँ से मिलता है? पौधों के द्वारा मिलता है। तो इनको हम लोग कहते हैं पादप उत्पाद। पादप उत्पाद में गेहूं भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है, और जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वो सब भी चीजें हम लोगों को कहाँ से मिलती हैं? पादप से मिलती हैं। तो ये सारे जो उत्पाद होते हैं ये पादप उत्पाद में आते हैं। तो भोजन बच्चों, हमको ऐसे ही भोजन कुछ भी पिज्जा बर्गर नहीं खा लेना है। हम लोगों को ऐसा भोजन करना है जिससे हमारा शरीर में वृद्धि हो सके, मांसपेशियां मजबूत हो सके, और हमेशा हम लोगों को संतुलित आहार करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे बच्चों। फिर मिलेंगे बच्चों। आइए बच्चों एक बार फिर से समझते हैं। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? भोजन से। तो भोजन के मुख्य दो स्रोत होते हैं, पहला पादप स्रोत और दूसरा होता है जंतु स्रोत। आइए बच्चों एक एक को विस्तृत रूप से पढ़ें। पादप उत्पाद, इस प्रकार के उत्पाद पेड़ पौधे एवं विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। पादप उत्पाद के अंतर्गत फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले एवं पेय पदार्थ आदि आते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं कि पादप उत्पाद कौन कौन से होते हैं, जैसे अमरूद, सेब, आलू, प्याज जो हमें पेड़ से मिलते हैं, धान, गेहूँ, हल्दी, धनिया, चाय, कॉफ़ी, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं हमें पेड़ से प्राप्त होती हैं। आइए जंतु उत्पाद के बारे में समझें। जो खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं वे जंतु उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे बच्चों आप देख पा रहे हैं, दूध है, अंडा है, मक्खन है। जंतुओं से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, जंतुओं से मुख्यतः निम्नलिखित भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, बटर हो गया। जो भी चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती हैं उन्हें जंतु उत्पाद कहा जाता है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। भोजन के कितने स्रोत होते हैं? भोजन के स्रोतों के नाम लिखिए। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।